नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 17 जनवरी 2021 है। इस संडे की सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं निफ्टी के चार्ट्स को और समझते हैं कि बाजार हमें क्या ऑफर कर सकता है नेक्स्ट वीक्स में और आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और किसी भी एंगल से चार्ट कमज़ोर नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक मैसिव मदर ऑफ ऑल बुल रन जो स्टार्ट हुआ 7511 से और काफ़ी अच्छा बुल रन था और ऊपर में जो है उसने हाई बनाया 12,000 का। तो एक बार लगा कि शायद यहीं कहीं पे टॉप बना करके फिर नीचे जाए, लेकिन उसके बाद जो एक्सटेंशन हुआ है रैली का वो ज़बरदस्त रहा है और आप देख सकते हैं कि 12,000 से जो फ्रेश रैली हुई है और वो रैली अब 14,653 का हाई बनाया। पिछला हफ्ता भी ज़बरदस्त अब स्टार्ट हुआ, बिकॉज अब लास्ट वीक की क्लोजिंग देखेंगे तो 14,347 पे थी और वहाँ से एक गैप अप ओपनिंग दिया और उसके बाद फ्रेश ऑल टाइम हाई को भी बनाया 14,653 को। बट देन क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया, जो कि था आपका 14,474 को, और उसने क्लोजिंग दिया निफ्टी ने 14,433। तो ये एक रेड कैंडल बना है जिसका टेल आप देख सकते हैं। थोड़ा सा चार्ट्स को और बड़ा करता हूँ, जिसके आप टेल देख सकते हैं काफ़ी ऊपर है और बॉडी क्लोज नीचे है। तो ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न का कैंडल है जहाँ पे टेल काफ़ी ऊपर है और क्लोजिंग नीचे आई है। तो ये कैंडल देख कर के फीलिंग आती है कि बाज़ार में शायद बाज़ार एक करेक्शन मोड में जा सकता है। और इसके पहले का आप पैटर्न देखिए, ये 24 दिसंबर 2020 का, जहाँ पे बाज़ार ने एक शार्प करेक्शन दिखाया था और उसने 8 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस किया। बट देन प्रीवियस डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो ये डिमांड लेवल था 27 नवंबर 2020 का चार्ट जो हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे 12,970 से 12,790 ये पूरा डिमांड एरिया था। डॉट इस डिमांड एरिया में उस निफ्टी आया 24 दिसंबर 2020 को और वहाँ से बाउंस किया। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई शार्प करेक्शन आए तो निफ्टी जो है प्रेफरेबली ये डिमांड एरिया को एक बार वापस रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ये डिमांड एरिया इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि इस डिमांड एरिया के आसपास आपका निफ्टी का 20 वीक डेली मूविंग एवरेज है, तो जो कि 13,000 के आसपास आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके के फ्लो में है मार्केट, 13,000 के नीचे फॉर द टाइम बीइंग तो हम सोच भी नहीं सकते। रीज़न बीइंग क्योंकि आपने देखा होगा ऑफ लेट यूएस मार्केट में एक $2 ट्रिलियन का पैकेज आया है, जो कि मैसिव पैकेज है, जिसकी वजह से आप देखिए कि यूएस डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली प्रेशर में है। अगर यूएस डॉलर इंडेक्स प्रेशर में है तो आपका जो यूएस डॉलर करेंसी है वो वीकनेस आएगी, और यूएस डॉलर करेंसी में वीकनेस है तो जो इमर्जिंग मार्केट्स है, जो जिसमें हम भी आते हैं, इंडिया भी आते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में फंड फ्लो और बनी रहेगी। आप ऑफ लेट देखते होंगे कि हर दिन एफआईआई के फिगर पॉजिटिव आते हैं। आप सरप्राइज भी होते हैं कि क्यों इतनी पॉजिटिव फिगर है। तो उसका रीज़न भी यही है कि जिस तरीके का लिक्विडिटी है यूएस मार्केट्स में, और जिस तरीके से उनके डॉलर में वीकनेस आ रही है, तो डॉलर ग्लोबल करेंसी है तो ग्लोबल फंड्स इंडिया जैसे कंट्री में इमर्जिंग मार्केट्स में आते ही रहेंगे। तो ये प्रोमिनेंट रीज़न है कि हमारे यहाँ पे क्यों पैसे आ रहे हैं और क्यों हम बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली डाउन नहीं जा सकते। दोस्तों, 13,000 का लेवल, 13,000 का लेवल इसलिए और एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखिए निफ्टी का जो मैंने यहाँ पे एक अपर एंड का जो सपोर्ट लिया था, जो पहला रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये एक ब्रॉड चैनल में अर्लियर निफ्टी ट्रेड कर रहा था और हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि इनिशियली कि 12,700 12,800 के आसपास से निफ्टी में करेक्शन आएगा। बट क्या हुआ, बाज़ार ने वहाँ से रैली किया
और रैली ओवर एक्सटेंड हो गई। तो अब ये जो लेवल्स है जो अर्लियर रेजिस्टेंस थे अब वो सपोर्ट का काम करेंगे। तो आप अब देख सकते हैं कि किस तरीके से 13,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो फ्रेंड इस बार अगर कोई गिरावट आती है और इन लेवल्स पे आती है तो आप बिल्कुल ना मिस करें, ज़रूर पोजीशन बनाएं। बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल सिनारियो बना हुआ है, जिस तरीके का फंड फ्लो है ग्लोबल इक्विटी में, इस फंड फ्लो में बाजार में कोई मैसिव मैसिव डाउन फ्लो आ जाए वो फॉर द टाइम बीइंग इम्पॉसिबल लगता है। तो 13,000 के लेवल पे, 13,200 13,300 के लेवल्स पे आपको निफ्टी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 12,800 के आसपास का। तो दोस्तों ये रहा। और एक दो रीजंस और भी मैं बता सकता हूँ क्यों बाज़ार में फंड फ्लो बना रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारा इंडियन इक्विटीज का कॉरपोरेट अर्निंग है अपने स्टॉक मार्केट्स की, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहे, जिससे लॉन्ग टर्म जो ईपीएस है उसमें एक काफ़ी शिफ्ट अप मूव में देखने को मिलेगा। और जिसकी वजह से बाज़ार जो अभी फॉर द टाइम बीइंग जो फेयर वैल्यू टू एक्सटेंडेड वैल्यूएशंस पे लग रहा है वो वैल्यूएशंस आने वाले समय में काफ़ी रीजनेबल दिखने लगेंगे। तो ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से बाज़ार में अप मूव आने वाले समय में बना रहेगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक फंडामेंटल एनालिसिस की बात है, बाज़ार में क्यों अप मूव बना रहेगा, किन कारणों से अप मूव बना रहेगा, क्या रीज़न है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूँगा बहुत जल्द। ओके, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी और ओवरऑल ग्रॉस मार्केट की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को। तो आइए चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट में आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा ओवर एक्सटेंशन नहीं है जितना ज़्यादा निफ्टी में है। बिकॉज बैंक निफ्टी का ऑल टाइम टॉप आप देखिए, जैसा कि हमने बहुत पहले मे बी मई महीने में ही बता दिया था, सॉरी जुलाई के महीने में, कि बैंक निफ्टी ऊपर में 32,200 से 32,600 का सप्लाई एरिया रहेगा, 32,000। आप मेरे पिछले जो भी वीडियोज़ हैं आप उसको उठा के देखिए, जहाँ पे बैंक निफ्टी में हर बार मैंने ये कमेंट किया है कि बैंक निफ्टी ऊपर में 32,200 से 32,600 के रेंज में जा सकता है और वहाँ पे एक मेजर सप्लाई देखने को मिल सकता है। तो अब आप देखिए बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस हाई था 32,500, ये 27 दिसंबर 2019 की हाई है। और वहाँ से बैंक निफ्टी में एक मैसिव फॉल दिखा था, जो कि मार्च में बैंक निफ्टी का लो था 16,116 का। और वहाँ से जो एक अप मूव स्टार्ट हुआ, तो बैंक निफ्टी में भी जो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, और बैंक निफ्टी एक बार के लिए 25,600 25,700 के लेवल पे एक बार के लिए ऐसा लगा कि शायद यहीं पे फिनिश करेगा। बट बैंक निफ्टी में भी ओवर एक्सटेंशन आया रैली में और वहाँ से एक अच्छा अप मूव दिखाया। बट देन जो सप्लाई एरिया हमने आपको बताया था कि 32,200 से 32,600 के रेंज में बैंक निफ्टी में सप्लाई मिलेगा, डॉट उन्हीं लेवल्स पे पिछले वीक में ट्रेड करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, 32,520 के हाईज को कूदाया 32,718, बट उन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से एक फॉल देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में अभी जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट्स पे आप क्लियर कट देख सकते हैं, एक डोजी पैटर्न है। अब आप देखिए कि निफ्टी में एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न आया है, बैंक निफ्टी में एक डोजी पैटर्न आया है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में बाजार में थोड़ा सा नेगेटिव बायस या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में ये बायस नेगेटिव कंफर्म हो जाएगा अगर अगला वीक, कमिंग वीक, बैंक निफ्टी 31,700 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा तो 31,700 के नीचे बैंक निफ्टी में एक शार्प डाउन मूव आ सकता है, क्योंकि सप्लाई एरिया से नीचे आ रहा है। तो ऑब्वियसली एक 38% का पूरी रैली का 38.2% का एक डाउन मूव आ सकता है। तो एक बार उस एक्सटेंशन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए एक मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, और ये जो रिट्रेसमेंट है अब देखिए 28,000 26,500
और उसके बाद से 25,100। तो आप देख सकते हैं कि करंट लेवल पे बैंक निफ्टी 32,200 पे चल रहे हैं। वर्स्ट के सिनेरियो में बैंक निफ्टी वहाँ तक भी हिट कर सकता है। ये कब कर सकता है? जब आपका निफ्टी जो अभी चल रहा है 14,440-50 के लेवल्स पे, वहाँ से अगर 1,000-1,200 का करेक्शन आए तो बैंक निफ्टी में आपको 3,500-4,000 पॉइंट तक का भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी क्यों ग्रॉसली अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को? तो आप देखिए कि जो बैंकों की जो अर्निंग्स होती है वो होती है उनके लेंडिंग पावर पे, कितनी उनका क्रेडिट ग्रोथ होता है। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ फर्स्ट टाइम उनका क्रेडिट ग्रोथ में एक डबल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिला आफ्टर 25 क्वार्टर जो है, बट देन ये ग्रोथ पेंट अप डिमांड है या फिर सस्टेनेबल डिमांड है, ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बट देन बेस इफेक्ट, क्योंकि बैंकों का जो बेस इफेक्ट है वो काफ़ी वीक था, बेस काफ़ी वीक था, इसकी वजह से इतना ये डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी हम लो बेस से आ रहे हैं तो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट देन आने वाले समय में क्योंकि अब ये लो बेस जो है वो वाइप आउट हो जाएगा और उसके बाद से फिर इस तरीके का लोन ग्रोथ जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सीरियस डाउट है। तो बाज़ार इन सारे क्लूज को लेना चाहता है। तो अगर यहाँ से ऊपर में 32,700 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो बैंक निफ्टी में एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा एंड प्रेफरेबली हम 35,000 की ओर बैंक निफ्टी में जाएंगे। बट एट द मोमेंट अब आप देखिए कि किस तरीके से पिछले, जैसा मैंने आपको निफ्टी के चार्ट में भी बताया, एक शार्प करेक्शन आया था, बैंक निफ्टी में भी एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था 30,607 से 28,976 तक। और लास्ट टाइम निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने 8 वीक मूविंग एवरेज को टच किया था। और देखिए बैंक निफ्टी का भी 20 वीक मूविंग एवरेज जो है वो उसकी बात करते हैं तो 28,000 के लेवल पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई शार्प इतना बड़ा करेक्शन ना आकर के 28,000 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी भी अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज क्योंकि जैसा कि मैंने आपको निफ्टी के आउटलुक में बताया कि किस तरीके से यूएस डॉलर में वीकनेस है, जिसकी वजह से ग्लोबल फंड फ्लो इंडिया में बना रहेगा। तो कोई भी शार्प करेक्शन आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, ऐसा हमारा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है। तो दोस्तों अब एक बार के लिए नेक्स्ट स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीक के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो उसको भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डेटा स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है और मुझे इस वीडियो में आपको एक ग्रॉस आउटलुक देना था बाज़ार में अभी आप क्या एक्सपेक्ट करें। तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए आपका जो एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए वो बहुत ही सिंपल रखिए। आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि अगर निफ्टी जो हाइज़ है 14,653 के हाई को कूदाता है तो ही आपको कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर कट है। और अगर कोई बाउंस मिलता है 14,500 के आसपास का और 14,515 का 50 का, तो वो पर्टिकुलर लेवल पे आप अपने पोजीशन को हल्का कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वहाँ शॉर्ट पोजीशन भी बनाइए और स्टॉप लॉस बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा, वो रहेगा 14,655 का। और अगर आप शॉर्ट जाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 14,500 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए और एक बार के लिए जो है आप 14,000 के लेवल्स तक आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेवल 14,000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर एक फ्रेश डाउन मूव स्टार्ट होगा बाज़ार में, जो कि प्रोपेल कर सकता है निफ्टी को 13,500 से 13,700 जो फर्स्ट टारगेट है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेटा स्टेटिस्टिक्स में दिख रहा है कि वहाँ पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है। तो 13,700 एक सपोर्ट का काम करेगा और 13,700 के नीचे फिर 13,000 के लेवल्स आने वाले समय में मार्केट पे देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है 14,655 के ऊपर। और अगर आपकी पोजीशन ज़्यादा है, ज़्यादा लिवरेज पोजीशन है, तो आप अपने पोजीशन को
हल्का सा वाइंड अप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे समय में जब बाजार एक बजट के पहले एक हेडरूम बनाना चाहता हो, ठीक है, तो आपको हाई क्वालिटी स्टॉक्स में रहने हैं, और जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी काफ़ी हाई हो उन्हीं स्टॉक्स में रहने हैं, और जिनके पास परफॉर्मेंस बैकअप हो, क्योंकि रिजल्ट सीजन है, परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तो परफॉर्मेंस बैकअप, हाई क्वालिटी स्टॉक्स और हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स में ही आपको रहना है फॉर द टाइम बीइंग। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी में, जहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग आपको पोजीशन को कम करना चाहिए और फ्रेश न्यू हाई के बाद आपको अपने लॉन्ग पोजीशंस को बनाना चाहिए। अब हम एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के व्यू को। फ्रेंड, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि किस तरीके से डेली चार्ट्स पे पहले ही एक डोजी फॉर्मेशन हुआ था। डोजी फॉर्मेशन होने के बाद एक रेड कैंडल आया, तो यहाँ पे जो बेयरिश साइन है वो अब दिखने लगे हैं। और जब जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि बेयरिश साइन दिखने लगे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का वो रहेगा 31,500 का। और हमें लगता है कि इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए 31,500 के आसपास। और अगर आपको लॉन्ग पोजीशन में इंटरेस्टेड है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी सप्लाई एरिया से आ रहा है नीचे, तो फॉर द टाइम बीइंग लॉन्ग पोजीशन से बने। बट यस, 32,750 के ऊपर बैंक निफ्टी को डेफिनेटली लॉन्ग करें, क्योंकि वहाँ से 34,000 34,500 के लेवल्स ऊपर में खुल जाएंगे। एट द सेम टाइम कोई भी अपसाइड, नॉमिनल अपसाइड प्रेफरेबली 32,500 के आसपास, वो वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 32,750 का स्टॉप लॉस लगा के। और जो डाउन साइड के जो टारगेट रखिए वो 20 डे मूविंग एवरेज का, जो कि 31,500 है, उन लेवल्स पे आप एक बार अपने शॉर्ट पोजीशन को वाइंड अप कर सकते हैं। बट देन बैंक निफ्टी अगर 31,500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, तो नीचे में 30,600 तक अगले वीक में बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का आउटलुक। तो फ्रेंड्स, फॉर द टाइम बीइंग जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वालिटी स्टॉक्स और अच्छे लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में बने रहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा आउटलुक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के फंडामेंटल एनालिसिस को लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा क्यों निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बाइंग पोजीशन में बने रहना है, या फिर आपको इन लेवल्स पे एग्रेसिवली सेलिंग करनी है। आपको क्या करना है, मार्केट का आने वाले समय में आउटलुक क्या रहेगा, बाज़ार फंडामेंटली कहाँ ट्रेड कर रहा है, और बाज़ार के वैल्यूएशंस फेयर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम अपने अगले वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस लेके आएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।